नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। ठीक है दोस्तों, भाई देखो, जैसा कि आप सभी को विदित है, पहले से कक्षाएं आपकी चल चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हिंदी को लेकर के जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी के विषय में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी और अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ा रखी हैं और यहाँ तक मैं आपको बहुत सारी चीजें बता भी चुका हूँ, कई क्लास आपकी ले भी चुका हूँ। तो उसी चरण में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर से आपका स्वागत करता हूँ हिंदी के एक नए अध्याय, एक नए चरण में। और हिंदी में बेसिकली हमने संधि चला रखी है, ये बात आपको पहले से ही पता है। क्या चला रखी है हमने? संधि चला रखी है। बात क्लियर है? अब जो हमने संधि चला रखी है पहले से ही, तो उस संधि में हमने चला रखी है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। अब जो हमने ये स्वर संधि चला रखी है, इस स्वर संधि में सबसे पहला जो टाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद जो हमने नंबर 2 पे पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था हमने? गुण संधि। इसका लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप उसे जल्दी जाकर के देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चीजों को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सहयोग दें अपना। और आज जो तीसरे नंबर पे चलेगी वो चलेगी हमारी वृद्धि संधि। और ये क्रम जो है मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो चलिएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, चीजें कहां हैं, कैसे हैं, क्या तक पहुंची हैं। तो चलिएगा, आप टॉपिक बनाएंगे जल्दी। पहले आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप वृद्धि संधि। तो चलिएगा, वृद्धि संधि। देखिएगा, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। भाई हम कहते हैं वृद्धि हो गई, मतलब कोई चीज बढ़ गई, और हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में अगर बढ़ने की हम बात करते हैं या स्वरों में अगर हम कुछ बढ़ने की बात करेंगे तो जाहिर बात है, आपको भी इस बात का भली भांति आपको पता है कि जी जो स्वरों में अगर कोई चीज बढ़ सकती है तो वो केवल उनकी मात्रा बढ़ सकती है। तो बस आप इसको ऐसे ही समझ लो। हालांकि इसका कोई बुक में ऐसा लॉजिक नहीं है, कहीं बुक में ऐसा लिखा नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। बस मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से याद कर सकें। एक ट्रिक के रूप में आप इसको ले सकते हैं चीजों को, कि हाँ भाई हमें ऐसे, अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा चीजों को पढ़ना और चीजों को आगे लेकर चलना। बात क्लियर? तो चलिए मैं बताता हूं आपको एक तरीका। देखिएगा, मैं आपके सामने 11 स्वर लिख देता हूं। ये 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों की बात करूं मात्राओं की, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा खड़ी पाई, इसकी मात्रा छोटी ई, इसकी मात्रा बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये है मात्रा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा, जिससे कि चीजें थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए मैं हमेशा एक तरीका बता देता हूं हर किसी को। मैं कहता हूं कि बताओ सबसे बड़ा स्वर कौन सा, तो बच्चे कहते हैं कि जी बड़े स्वर वाली कौन सी बात है, जितने दीर्घ हैं वे सारे के सारे बड़े ही हैं। अगर ये बात भी सही है भाई, जो दीर्घ है वही तो अपने आप में बड़ा है। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ा बताओ, ऐसा स्वर बताओ जिसकी मात्राएं ज्यादा दिख रही हो आपको। तो सब क्या कहते हैं, या हम देख सकते हैं इस बात को अपने आप को समझाने के लिए, इस बात को हम कह सकते हैं। देखो, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं अपने आप को समझाने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, समझना मेरी बात।
आपने एक कहावत सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी, मतलब एक बात सुनी होगी सभी के लगभग मोस्टली मुंह से, कि मेरी जो लिखाई है, मेरी जो राइटिंग है वो केवल मैं ही पढ़ सकता हूं। मतलब ये होता है कि जो हम अपने आप लिखते हैं या अपने आप करके सीखते हैं वो चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो इसीलिए बुक में परिभाषा जो कहती है वो बात ठीक है, लेकिन आप क्या करें, उस भाषा को थोड़ा सरल करके अपने भाषा में लिखें तो चीजें लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगी। तो बस मैं भी आपको एक तरीका बता रहा हूं इस दीर्घ संधि को, वृद्धि संधि को समझाने का। सबसे ज्यादा मात्राएं किसकी हैं, यानी अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्राएं मेरे को दो ही दिख रही है, कि देखो यहाँ भी दो मात्रा लग रही है और यहाँ भी दो मात्रा लग रही है। वैसे इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बस याद करने के लिए आप इसको याद कर लें कि सबसे ज्यादा मात्रा यही होती है। और अगर आपने ये याद कर लिया तो मजा ही आ गया। कैसे? क्योंकि वृद्धि संधि कहती है वृद्धि संधि क्या कहती है? वृद्धि संधि कहती है, परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका रूल देखते हैं कि रूल से ही परिभाषा निकलेगी। आ का मेल ए आय से होने पर परिवर्तन आय में। दूसरा रूल कि आ का मेल ओ औ से होने पर परिवर्तन औ में। ये दो रूल हैं भाई। यदि ए आ का मेल ए आय से हो जाएगा तो परिवर्तन अय में और अय की लगेगी मात्रा, और आ का मेल ओ औ से अगर हो जाएगा तो परिवर्तन औ में और औ की लगेगी मात्रा। ये बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो पहले रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, अगर मैं पहले रूल को लिखना चाहूं तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता? कभी के भाई अ का मेल ए से हो जाए तो भी अय बनेगा, और यदि अ का मेल अय से हो जाए तो भी अय बनेगा, और यदि आ का मेल ए से हो जाए तो भी अय बनेगा, और आ का मेल स्वयं अय से हो जाए तो भी अय बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से हम अगले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई यदि अ का मेल ओ से अ का मेल ओ से हो जाए तो भी परिवर्तन औ में, और यदि अ का मेल स्वयं औ से हो जाए तो औ में, और यदि आ का मेल ओ से हो जाए तो भी परिवर्तन औ में, और यदि आ का मेल औ से हो जाए तो भी परिवर्तन औ में। तो ये बातें थोड़ा सा आप याद रखें। देखिएगा, वृद्धि संधि के दो ही रूल हैं। आ का मेल ए आय से होने पर आय में परिवर्तन, आ का मेल ओ औ से होने पर औ में परिवर्तन। अब देखो इसकी परिभाषा जो बुक में होती है, बुक क्या कहती है कि यदि आ का मेल ए आय ओ औ से होता हो तो ए आय का आय ओ औ का औ में परिवर्तन हो जाता है। मतलब बड़े में, अपने के बड़े, मतलब मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। यहां पर मात्रा छोटी थी तो मात्रा बड़ी बन गई, यानी दो मात्रा आ गई, यहां पर दो मात्रा आ गई। बस इस बात को ऐसे याद कर लो, समझने के लिए इतना काफी है। पहली लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा कि आ का मेल यदि ए आय से होता हो तो अय में परिवर्तन, आ का मेल ओ औ से होता हो तो औ में परिवर्तन। कि भाई ए का मेल ए से होगा तो अय, अ का मेल अय से होगा तो अय, आ का मेल ए से अय, आ का मेल अय से अय। ठीक उसी प्रकार से आ का मेल ओ से औ, आ का मेल औ से औ, आ का मेल ओ से औ, आ का मेल औ से औ। बात क्लियर है? तो चलेगा, ये थी हमारी वृद्धि संधि। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर मैं आपको PYQ कराऊंगा। देखो दोस्तों, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बावजूद उसके आपके साथ चीजें लेकर के बार बार जुड़ा जा रहा है, तो बस आप इन चीजों को थोड़ा सा समझते रहें। पहला जो आपका एक उदाहरण है वो है 1 + 1। 1 + 1 आपका एग्जाम्पल है। सबसे पहले भाई यदि मैं कै को आधा कर दूं, अ निकला और अ का मेल ए से होता हो तो परिवर्तन किस में होगा? अय में, और अय की लगेगी मात्रा। क्या हमने ए को छेड़ा? नहीं जी। लो, जब नहीं छेड़ा तो एज इट इज उतार दो।
बस कै को छेड़ा था, इस आधे कै को ये अय पूरा कर देगा। लो जी करवा दिया। कै क्या बचा था इधर, केवल कै, तो बन गया एक का एक। बात समझ में आई? अगला एक और एग्जांपल देखिएगा, सदा प्लस एव, और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। सदा प्लस एव, भाई यदि मैं इस दे को आधा कर दूं, क्या निकला, आ का मेल ए से होने पर परिवर्तन अय में, और अय की लगेगी मात्रा। हमने सह को छेड़ा था जी, नहीं। दे को आधा किया, दे को अय ने पूरा कर दिया, चलो दय, इधर वह बचा, तो अपने आप ही क्या बन गया, सदैव। मैं समझता हूं बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, जो पहले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। बात करें, जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था तथा प्लस एव, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है ये, और सभी जानते हैं इस बात को, तथा प्लस एव। भाई यदि मैं थ को आधा कर दूं, आ का मेल ए से होने पर परिवर्तन अय में, अय की मात्रा, थ को नहीं छेड़ा और तय को नहीं छेड़ा, जब तय को नहीं छेड़ा तो एज इट इज, थ को आधा किया, थ को इस अय ने पूरा कर दिया, और इधर बचा वह, तो बन गया तथैव, तथैव। बात क्लियर है? एक और है, और एग्जांपल्स देखते हैं। महा प्लस ओज, ये भी पीवाईक्यू है। महा प्लस ओज, ह को आधा किया, अ निकला, आ का मेल ओ से होने पर परिवर्तन औ में, और औ की लगेगी मात्रा, मैजिटिस। है को आधा किया, है को औ ने पूरा कर दिया, महू, इधर बचा ज, तो ये बन गया महूज, महूज, महूज। बात क्लियर है? अगले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ पीवाईक्यू और ले लेते हैं। और इसका मैं पहले ही बता चुका हूं, उसका सेशन लेके आऊंगा मैं, जो पीवाईक्यू में संधि के क्वेश्चन आए हैं सारे। एक एग्जांपल आया था, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। यदि इस मैं को आधा कर दूं तो अ निकला, अ का मेल औ से होने पर परिवर्तन औ में, और औ की मात्रा, पै को नहीं छेड़ा, रे को नहीं छेड़ा, एज इट इज। मैं को आधा किया, मैं को औ ने पूरा कर दिया, मौ, इधर बचा दार है, तो ये बन गया आपका परमोदार है। बात क्लियर है? और एक पीवाईक्यू देख लेते हैं अगला। जैसे दंत प्लस औष्ठ, ये भी पूछा गया प्रश्न है। दंत प्लस, हाँ जी यही है, दंत प्लस औष्ठ। यदि मैं इस तय को आधा कर दूं तो क्या निकला, अ, और अ का मेल औ से होने पर, सॉरी ओ से होने पर परिवर्तन औ में, और औ की लगेगी मात्रा,
आधे तय का आधे तय को इस औ ने पूरा कर दिया, दंतौ, इधर बचा स्ठ, तो ये बन गया दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। पीवाईक्यू देख लेते हैं एक और। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, यदि मैं इस है को आधा कर दूं, आ निकला, आ का मेल ऐ से होने पर परिवर्तन ऐ में ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा, मैं इस आधे है को ऐ ने पूरा कर दिया, इधर बचा स्वर है, तो ये बन गया महेश्वर है। आप मिक्स ना करते इसलिए मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं इसको, मतलब थोड़ा लेवल, इसको मैंने बाहर से थोड़ा सा इसकी लेवलिंग सी कर दी, इसको थोड़ा सा बाहर से बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, बॉक्स में बदल दिया, ये बन गया महेश्वर। एक लास्ट पीवाईक्यू देख लेते हैं आज का। छोटे छोटे सेशन है, ज्यादा नहीं है, देखते रहो, पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो और चीजों को आगे लेकर के जाइएगा। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। भाई यदि मैं इस है को आधा कर दूं तो आ का मेल औ से होने पर परिवर्तन औ में, और इस औ की मात्रा, इस आधे है को औ ने पूरा कर दिया, और इधर से द महोष्ठ। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको चीजों को अलग कर देता हूं। महोष्ठ, बात क्लियर है? तो चलेगा दोस्तों, हमने वृद्धि संधि भी देख ली, पहले इसका रोल देख लिए, फिर हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, लगातार पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ हम कर चुके हैं। तो ये आज का सेशन यहीं रखेंगे, थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी सेशन आपके साथ जुड़ी रहे हैं, बैक टू बैक चीज़ों को बस देखते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा, आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज एंड प्लीज, और पढ़ते रहें। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।